दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज से हम अपने नोट्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एलिजाबेथन एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स को। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है पोइट्स पोएट। और दोस्तों एडमंड स्पेंसर ने लिखा था शेफर्ड्स कैलेंडर 1579 में, जो डेडिकेटेड था सर फिलिप सिडनी को, जिसके अंदर 12 एक्लॉग्स थे। ही एक्सप्रेस्ड हिज अनकंफर्टेबल सिचुएशन इन मदर हैबार्ड्स टेल। दोस्तों जब दरबार में उनका चयन हो गया था एक दरबारी कवि के रूप में, तो वहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन को उन्होंने मदर हैबार्ड्स टेल के अंदर एक्सप्रेस किया था। दोस्तों फेरी क्वीन इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। जिस तरह से एरिस्टो ने ओरलैंडो फ्यूरियोसो लिखा था इंग्लैंड को ग्लोरीफाई करने के लिए, इसी प्रकार से उन्होंने भी कोशिश की थी दोस्तों। फेरी क्वीन उन्होंने लिखा था, जो उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है। ही वॉन्टेड टू ग्लोरीफाई इंग्लैंड लाइक एरिस्टोस ओरलैंडो फ्यूरियोसो। ही कंसिडर्ड चौसर हिज आइडियल। यानी दोस्तों वो चौसर को अपना आइडियल, अपना आदर्श मानते थे। फेरी क्वीन के अंदर दोस्तों देयर आर 6 बुक्स इन दिस एपिक। ये एक एपिक है और इस एपिक के अंदर 6 बुक्स आती हैं दोस्तों। और दोस्तों जो इसका इंट्रोडक्टरी सनेट है वो लिखा गया था सर वाल्टर रीले के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों कि फेरी क्वीन में इंट्रोडक्टरी सनेट किसके द्वारा लिखा गया था। तो फेरी क्वीन के अंदर इंट्रोडक्टरी सनेट जो लिखा गया था दोस्तों, द इंट्रोडक्टरी सनेट वॉज रिटन बाय सर वॉल्टर रिले। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उनके और वर्क्स को देखते हैं। एमोरिटी उनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क्स आता है, जो एक सनेट का सीरीज था। एस्ट्रोफेल उन्होंने लिखा था दोस्तों एन इलेजे ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। उन्होंने सर फिलिप सिडनी की डेथ पर एस्ट्रोफेल लिखा था दोस्तों, ये एक इलेजे है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं बेन जॉनसन ने उनके बारे में कहा था। बेन जॉनसन सेड ही रिट नो लैंग्वेज। ये दोस्तों उन्होंने कोई लैंग्वेज नहीं लिखा। एपिथेलेमियम उन्होंने लिखा था 1595 में। एपिथेलेमियम का मतलब आप समझते हैं दोस्तों मैरिज सॉन्ग होता है, जो डेडिकेटेड टू हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ को डेडिकेटेड था। यानी एक शादी का गीत उन्होंने लिखा था, जो अपनी वाइफ एलिजाबेथ बोयल को उन्होंने डेडिकेट करते हुए लिखा था। एपिथेलेमियम। प्रोथेलेमियन इट इज़ ऑल्सो अ मैरिज सॉन्ग सेलिब्रेटेड मैरिज ऑफ द 2 daughters ऑफ अर्ल ऑफ वर्सेस्टर। अर्ल ऑफ वर्सेस्टर की 2 बेटियों की शादी को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने मैरिज सॉन्ग लिखा था दोस्तों प्रोथेलेमिया, जो उन्होंने लिखा था 1596 में। तो ये थे दोस्तों हमारे एडमंड स्पेंसर। अब आगे एडमंड स्पेंसर से आगे हम पढ़ेंगे जॉर्ज गैस्कोइग्नी को। तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गैस्कोइग्नी, इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को एक देवी की तरह दिखाया था। और इनकी जो कृति मानी जाती है दोस्तों द सपोजिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉमेडीज। इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ एरिस्टोज आई सपोजिटी। यानी इन्होंने आई सपोजिटी जो लिखी गई थी एरिस्टो के द्वारा, उसका ट्रांसलेशन किया था द सपोजिस के रूप में। एंड शेक्सपियर टुक द सब प्लॉट ऑफ द टेमिंग ऑफ द श्री फ्रॉम द सपोजिस। यानी द सपोजिस जो जॉर्ज गैस्कोइग्नी के द्वारा लिखी गई थी, उससे विलियम शेक्सपियर ने सब प्लॉट लिया था। कौन से प्ले का? द टेमिंग ऑफ द श्री प्ले का। तो दोस्तों ये थे हमारे एलिजाबेथन पीरियड के 2 इम्पोर्टेंट राइटर। आगे हम इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे सर फिलिप सिडनी के बारे में।
देखिए दोस्तों, सर फिलिप सिडनी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और वो एक लेडी से मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके साथ उनकी शादी नहीं हो सकी थी दोस्तों। इसलिए उन्होंने एक सनेट का सीरीज लिखा था जो मैंने आपको अभी बताना है दोस्तों। वर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं सर फिलिप सिडनी के। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, 108 सनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स आर देयर इन दिस वर्क। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के अंदर 108 सनेट आते हैं दोस्तों और 11 सॉन्ग्स आते हैं। एस्ट्रोफेल का मीनिंग होता है स्टार लवर और स्टेला का मीनिंग होता है दोस्तों स्टार। उनका फेमस वर्क माना जाता है आर्केडिया, फर्स्ट इंग्लिश पास्टोरल रोमांस। ये इंग्लिश का सबसे पहला पास्टोरल रोमांस माना जाता है। फिर उनके एक और इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, द डिफेंस ऑफ पोइजी। द डिफेंस ऑफ पोइजी दोस्तों, गोसन ने पोएट्री की निंदा की थी, तो उसके डिफेंस में सर फिलिप सिडनी ने लिखा था द डिफेंस ऑफ पोइजी, रिटन एज अ रेस्पॉन्स अगेंस्ट गोसोन्स स्कूल ऑफ एब्यूज़। यानी गोसोन ने स्कूल ऑफ एब्यूज़ के अंदर पोएट्री की निंदा की थी, उनके रेफरेंस में यानी उनका जवाब देते हुए सर फिलिप सिडनी ने इस वर्क को लिखा था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एन एपोलॉजी ऑफ पोएट्री। यानी ये भी उनका इम्पोर्टेंट वर्क है, एन एपोलॉजी ऑफ पोएट्री। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज डिस्कस किए हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया था एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर के बाद हमने डिस्कस किया है जॉर्ज गैस्कोइनी को, और जॉर्ज गैस्कोइनी के बाद सर फिलिप सिडनी को